झांसी के समथर नगर में अब डाक सेवाएं होंगी और भी आधुनिक। पीपरी बस स्टैंड के पास बने नवीन उप डाकघर भवन का शुभारंभ शनिवार को बड़ी ही धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम में आला अफसरों ने जहां नई सुविधाओं की जानकारी दी, वहीं जनता को भरोसा भी दिलाया कि अब सेवाओं के लिए लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। समथर नगर का ऐतिहासिक दिन, जब चीफ पोस्टमास्टर जनरल प्रणव कुमार और पोस्टमास्टर जनरल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर उप डाकघर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कंसाना भी मौजूद रहे। नए भवन के साथ ही डाकघर में स्टाफ बढ़ाया गया है। अधिकारियों का दावा, अब मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, बचत खाता, बीमा और आधार से जुड़ी सेवाएं लोगों को स्थानीय स्तर पर मिलेंगी। यानी ग्रामीणों को झांसी या बड़े शहरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। डिजिटल इंडिया अभियान को गति देते हुए डाक सेवक घर घर जाकर बैंकिंग और बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। समय और धन की बचत के साथ छोटे कारोबारियों को भी सीधा फायदा होगा। कार्यक्रम में अतिथियों ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लाभार्थियों को पासबुक और सर्टिफिकेट दिए। इसके अलावा दीप प्रज्वलन और पौधारोपण कर नए भवन को शुभता और हरियाली का संदेश भी दिया। समापन पर प्रवर अधीक्षक झांसी वरुण मिश्रा ने मुख्य अतिथियों को महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समथर के लिए ये भवन सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की नई उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता और यहाँ के स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक अच्छी खासी भवन बन गई। ये डिपार्टमेंट का एक नया पॉलिसी शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग स्मॉल पोस्ट ऑफिस को भी टेक ओवर करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पे। पहले बड़े पोस्ट ऑफिस बनते थे, उसी क्रम में ये समथर पोस्ट ऑफिस जो है स्मॉल पोस्ट ऑफिस के कैटेगरी में इसको बनाया गया है। हमारे सिविल विंग और इलेक्ट्रिकल विंग ने मिलकर इसको तैयार किया है। लगभग 7 महीने में बिल्डिंग तैयार हो गई थी। सरकारी भवन है और यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ है। और भी ऐड ऑन की ज़रूरत होगी तो हम लोग यहाँ ऐड ऑन करेंगे। यहाँ बेसिक पड़ता है कि कस्टमर जो आएँ बाहर, यहाँ समथर की जनता, उनको एक अच्छा माहौल मिले और हम लोग सर्विस, जो हमारे स्टाफ हैं वो भी सर्विसेज अच्छा दें उनको। आधार पर्सन के लिए भी आपके लिए कुछ घोषणा की गई है, क्या आधार अपडेट के लिए कोई पर्सन आता है, उसके लिए घोषणा की गई है आधार टाइम को लेके आधार अपडेट के लिए? हाँ क्या कुछ आधार में ये है, यहाँ की डिमांड को देखते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने किया भी था कि यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग हैं जिनका भी आधार अपडेशन होने की ज़रूरत है। आधार अपडेशन जनरली बच्चों की 2 बार आती है, 5 साल और 15 साल में। तो वो ऐसा प्रोसेस है कि हर जगह ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ भी अगर वैसा कुछ डिमांड होता है, जो मैं अपने पीएमजी साहब को बोल भी रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे हर जगह अलग विभिन्न पोस्ट ऑफिसों में यूपी में किया गया है कि रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम लोग मॉर्निंग से ही 2 शिफ्ट में शुरू कर देते हैं, ना कि जनता को लंबी लाइन में खड़ा रहना हो, कोटेशन वापस ना जाना पड़े। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो दो शिफ्ट में हो जाता है। तो यहाँ भी अगर ऐसा कोई डिमांड आता है तो पीएमजी साहब यहाँ पर हैं, ही कैन टेक अ डिसीजन और उसी हिसाब से 2 टाइम फ्लेक्सिबल टाइम हो जाएगी। मॉर्निंग से शुरू हो जाएगा आधार अपडेट।